हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में फॉरेक्स ट्रेडर्स में। तो चलिए गाइस, किस तरीके से मार्केट मोमेंटम कर सकता है, कैसे आप ट्रेड करेंगे, उसके बारे में डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं। ये निफ्टी 50 के चार्ट है और मंथली का हमने यहाँ पे चार्ट लगा लिया है। ठीक है गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक मोमेंटम आया, उसके बाद डाउन साइड मोमेंटम आया। ठीक है गाइस, एक बड़ा रैली, यहाँ पे थोड़ा सा जूम इन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कितना बड़ा रैली आया और उसके बाद एक डाउनफॉल आया। ठीक है गाइस, फिर से एक रैली या डाउनफॉल आया। ठीक है गाइस, इसी तरीके से मार्केट पूरी तरीके से यहाँ पे डबल टॉप बन चुका था। जब भी फर्स्ट टाइम आएगा तो एक मेजर सपोर्टिंग एरिया की तरह मार्केट एक्ट करेगा और एग्जैक्टली उस तरीके से मार्केट ने शूट अप किया। ठीक है गाइस, अभी भी यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करते ही अपसाइड मोमेंटम कर रहा है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है गाइस, यहाँ पे सपोर्ट लेना चाहिए था और इसने सपोर्ट लिया है एग्जैक्टली और एक बढ़िया मोमेंटम दिखा रहा है। अनटिल अनलेस एक बढ़िया न्यूज या फिर कुछ ना आ जाए, तब तक मेरे हिसाब से कोई करेक्शन नहीं आ सकता मार्केट में। मैं अभी बता रहा हूँ, कुछ भी पैनिक न्यूज आ जाए या फिर कुछ भी हो, रिसेशन या फिर कहीं पे भी कुछ भी आ जाए, तभी मार्केट गिरेगा इस। अनटिल अनलेस या फिर कोई बड़ा निफ्टी 50 का कोई शेयर हो जाए या फिर नेगेटिव न्यूज आ जाए बड़े शेयर के, वहां पे अगर गिरने लगे तो थोड़ा सा बड़ा करेक्शन देखने मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा क्रैश ये सब नहीं आने वाला फिलहाल, जब तक एक बड़ा न्यूज नहीं आएगा। आप याद रखिए, जब भी ऐसा न्यूज आएगा तो आपको भी पता चल ही जाना है और उसके बाद जब क्रैश होगा तो आप भी उसके पीछे भाग सकते हैं। तब आप अपना जो भी स्क्वायर ऑफ करके एक पुट ऑप्शन या फिर कुछ और शेयर्स आप बाय कर सकते हो उस टाइम पे, अपना जो भी प्रॉफिट है वो निकाल के। ठीक है गाइस, हमेशा याद रखिए गाइस, अगर आपने टाटा मोटर्स 500 पे अभी खरीदा है और थोड़ा सा और अपसाइड जा रहा है, 700 चला गया समझ लीजिए। ठीक है गाइस, उसके बाद अभी आपको पता है कि बैड न्यूज आ रही है और एग्जिट कर सकते हैं आप। अगर 600 पे भी आप एग्जिट करते हैं समझ लीजिए। ठीक है गाइस, 500 से खरीदा था, 100 रुपीज का तो प्रॉफिट हुआ, 1-2 महीने और रुक जाएंगे तो फिर से 500 या फिर 450 आ जाएगा, ऐसा सपोज कीजिए। ठीक है गाइस, 450 500 आ जाएगा, उसके बाद फिर से अपसाइड तो जाना ही है टाटा मोटर्स के स्टॉक को। तो फिर तब आप अपना पैसा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा गाइस, जो 100 रुपए आपको प्रॉफिट हुआ वो एटलीस्ट आप ग्रैब कर पाएंगे। इस तरीके से आपको यहाँ पे ट्रेड करना है। और एग्जैक्टली एक चीज बता दो गाइस, इन्वेस्टिंग वालों को ये करना चाहिए। ट्रेडर को तो पता होता है डेली टाइम फ्रेम में वो लोग 5 मिनट्स के 10 मिनट्स के चार्ट में देखते हैं और किस तरीके से एक मोमेंटम आ सकता है, उसके बारे में प्रेडिक्शन हमेशा उनको रहती है हम जैसे लोगों को। तो याद रखिए, यहाँ पे एक बैड न्यूज ना है तब तक मेरे हिसाब से कोई डाउनफॉल नहीं आने वाला और आप आराम से इन्वेस्टिंग कर सकते हैं अभी भी स्टिल। ठीक है गाइस, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एग्जैक्टली यहीं पे सपोर्ट लिया, देख सकते हैं सपोर्ट लेके ये अपसाइड मोमेंटम कर रहा है। यहाँ पे भी देख सकते हैं सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी देख सकते हैं सपोर्ट लिया। तो मेरे हिसाब से तो कोई स्टिल अभी तक कोई क्रैश नहीं आने वाला, कुछ नहीं आने वाला। छोटा मोटा करेक्शन कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, 2000-3000 पॉइंट्स का करेक्शन कोई बड़ी बात नहीं है, अनटिल अनलेस एक बड़ा न्यूज ना आ जाए। ठीक है गाइस, होप आपको छोटे पॉइंट्स में, सेंसेक्स में भी देख सकते हैं किस तरीके से ब्रेकआउट किया है, यहीं पे अकेले में सपोर्ट नहीं लिया। लेकिन बाकी निफ्टी और बैंक निफ्टी में वहां पे ट्रेड होता तो उस वजह से एग्जैक्टली सपोर्ट भी लिया। अपसाइड गया, अपसाइड जाने के बाद यहाँ पे भी देख सकते हैं, अपसाइड जाने के बाद यहाँ पे भी एग्जैक्टली सपोर्ट लिया और अपसाइड मोमेंटम कर रहा है। तो आप एक चीज याद रख सकते हैं, जब तक अनटिल अनलेस एक बड़ा न्यूज ना आ जाए या फिर कुछ भी ग्लोबली सिनेरियो ना आ जाए, तब तक कोई क्रैश नहीं आने वाला। आप बिंदास थोड़ा सा इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ, जब भी न्यूज पता चले या फिर मार्केट में आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दे के रहना पड़ेगा, उस हिसाब से आप स्क्वायर अप कर सकते हैं अपना जो भी स्टॉक का है, वहां पे प्रॉफिट थोड़ा सा बुक करने के बाद फिर से आप जो भी क्वालिटी स्टॉक्स है उनको फिर से बाय कर सकते हैं। होप आपको छोटे छोटे पॉइंट समझ रहे होंगे गाइस। ठीक है गाइस, चलिए गाइस, कल कहाँ पे मार्केट मोमेंटम कर सकते हैं, कैसे आप ट्रेड करेंगे निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट में, क्योंकि एक्सपायरी है तो उसमें कहाँ से और किस तरीके से आपको ट्रेड करना पड़ेगा और कैसे आप प्रॉफिट जनरेट करेंगे, उसके बारे में डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं। फ्राइडे की एनालिसिस जो हमने की थी उसको लास्ट में मैं आपको पोस्ट कर दूंगा, ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ तो लास्ट में मैं उसको अटैच कर दूंगा। ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पे देख सकते हैं एक सपोर्टिंग एरिया की तरह एक्ट कर रहा है मार्केट, तो इसको एक सपोर्टिंग एरिया की तरह एक्ट करते हुए देख सकते हैं हम अभी भी स्टिल। ठीक है, अगर डाउन साइड आता है, डाउन साइड आते ही ये एक मेजर सपोर्टिंग एरिया हो जाएगा, तो यहां से यहां तक का नो ट्रेडिंग जोन रहेगा आपके लिए। ठीक है, जैसे ही ब्रेकडाउन देगा ना गाइस, फर्स्ट इमीडिएट टारगेट, सेकंड इमीडिएट टारगेट और ये थर्ड एंड फाइनल इमीडिएट टारगेट हो जाएगा। अगर यहाँ पे कहीं पे सपोर्ट लेने के बाद ब्रेकआउट करता है ना इस चीज का, तो आप इजीली फर्स्ट इमीडिएट टारगेट, सेकंड इमीडिएट टारगेट, हो सकता है थोड़ा सा यहाँ पे टाइम बीता है, उसके बाद ब्रेकआउट होता है तो बढ़िया सा ये 2 टारगेट और लेके जा सकता है। ठीक है, चलिए गाइस, निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट में चलते हैं। यहाँ पे ट्यूसडे के दिन एक्सपायरी होती है, तो किस तरीके से ट्रेड करेंगे आप। यहाँ
पे ऑलरेडी मैंने आपको कहा भी था ये एक सपोर्टिंग एरिया की तरह एक्ट कर सकता है, तो थोड़ा सा इसको यहीं पे रहने देते हैं। इसके अलावा ये एरिया है जो इंपॉर्टेंट एरिया लग रहा है मुझे, ठीक है। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है, तो मैं वो दिखा देता हूँ आपको। कुछ इस तरीके की ट्रेंड लाइन है, जैसे यहाँ पे कंसोलिडेट करती ब्रेकआउट करेगा, ये फर्स्ट टारगेट, ये सेकंड टारगेट और ये थर्ड एंड फाइनली मिड टारगेट, ठीक है। अगर डाउन साइड आता है और रेजिस्टेंस लेता है ना, फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट, ये दो टारगेट ही आपके लिए बढ़िया रहेंगे। ब्रेक डाउन होता है तो यहाँ तक के लिए भी लेके जा सकता है, लेकिन इसका ब्रेक डाउन थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे बार्स बहुत ज्यादा डोमिनेंसी है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा यहाँ के बाद ही यहाँ पे आते ही थोड़ा सा अपसाइड मोमेंटम कर सकता है गाइस, ठीक है गाइस। निफ्टी 50 चलते हैं गाइस। निफ्टी 50 में एक बढ़िया मोमेंटम हमको देखने मिला है, तो इसको थोड़ा सा हटा देते हैं जिससे कि हमको अच्छा व्यू मिल सकता है, ठीक है। इसको एक्सटेंड कर लेते हैं, एग्जैक्टली एक सपोर्टिंग एरिया की तरह एक्ट कर रहा है फिलहाल। सबसे पहले आपको देखना है कि इसका ब्रेकआउट हो तो बड़ा मोमेंटम आ सकता है। ऑलरेडी यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन जा रही है, ब्रेकआउट होते ही फर्स्ट टारगेट, इमीडिएट टारगेट यहाँ तक के लिए लेके जा सकते हैं, उसके बाद ब्रेकआउट होता है सेकंड और ये थर्ड एंड फाइनल इमीडिएट टारगेट, ठीक है। डाउन साइड आता है जैसे ही ब्रेकडाउन होगा, फर्स्ट इमीडिएट टारगेट, सेकंड इमीडिएट टारगेट और ये थर्ड एंड फाइनल इमीडिएट टारगेट। होप आपको छोटे छोटे पॉइंट समझ रहे हैं जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ गाइस, ठीक है गाइस। चलिए गाइस बैंक निफ्टी के भी एनालिसिस देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके की ट्रेंड लाइन बन रही है गाइस, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा तो बहुत बड़ा मोमेंटम आ सकता है बड़े टाइम फ्रेम में। उसके बाद यहाँ पे देखिए इसका इस एरिया का ब्रेकआउट जैसे होगा ना, फर्स्ट इमीडिएट टारगेट यहाँ तक का होगा, सेकंड इमीडिएट टारगेट और ये थर्ड एंड फाइनल इमीडिएट टारगेट, इसका ब्रेकआउट होता है ना इस ट्रेंड लाइन का, हो सकता है एक बड़ा मोमेंटम आ जाए। थोड़ा सा प्राइस एक्शन पे जरूर से ध्यान दीजिएगा गाइस, ठीक है। इस डाउन साइड आते ही इस एरिया का, इस जस्ट अ सेकेंड गाइस, इस एरिया का ब्रेकडाउन होने दीजिए। ब्रेकडाउन होते ही इजीली आप फर्स्ट इमीडिएट टारगेट यहाँ तक के लिए और इसके बाद सेकंड इमीडिएट टारगेट आप यहाँ से यहाँ तक के लिए लेके जा सकते हैं, ठीक है। हो सकता है थोड़ा सा मार्केट साइडवेज की तरफ बिहेव करने लगी क्योंकि आप जानते हैं कि 2-3 दिन से एक बढ़िया सा मोमेंटम आया है, तो फ्राइडे के दिन ही एक साइडवेज मार्केट आया, तो हो सकता है कि थोड़ा सा यहाँ पे एक मोमेंटम देखने मिल सकता है हमको। यहाँ पे देख सकते हैं एक्सटेंड कर चुका हूँ मैं। यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद जैसे ही ब्रेकआउट होगा ये फर्स्ट इमीडिएट टारगेट हो जाएगा और ये सेकेंड एंड फाइनल इमीडिएट टारगेट, ठीक है। अगर डाउन साइड के लिए देखा जाए, जैसे ही ब्रेकडाउन देगा इसका थोड़ा सा ब्रेकडाउन होने दीजिएगा, उसके बाद इजीली फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट लेके जा सकता है। होप आपको छोटे छोटे पॉइंट समझोगे, मैंने डिटेल में समझाने की कोशिश की है। टाटा मोटर्स में भी थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ जो हमने एनालिसिस किया था उसके बारे में, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं, मैंने आपको कहा भी था यहाँ पे ऑलरेडी डबल टॉप बन चुका है तो थोड़ा सा डाउन साइड आ सकता है, ठीक है। एम पैटर्न भी बन चुका है, तो डाउन साइड आने के बाद जैसे ही इसका ब्रेकडाउन होगा तो एक बड़ा मोमेंटम दे सकता है डाउन साइड के लिए यहाँ तक का, ठीक है। होप आपको छोटे छोटे पॉइंट समझ रहे हैं, एटलीस्ट यहाँ तक का तो आप आ ही सकते हैं 27-830 तक लेके जा सकते हैं, ठीक है। होप आपको छोटे छोटे पॉइंट समझ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेकआउट कर देता है ना गाइस, यहाँ पे फिर सपोर्ट लेता है तो एक बड़ा फिर से मोमेंटम आ सकता है, ऑलमोस्ट 1000 के ऊपर भी मार्केट टाटा मोटर्स का टच कर सकता है, तो वहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। होप आपको छोटे छोटे पॉइंट समझ रहे होंगे गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच गाइस। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में वॉच ट्रेडर्स में। तो आप देख सकते हैं गाइस किस तरीके से हमने एनालिसिस किया था फ्राइडे के दिन और कैसे मार्केट ने मोमेंटम किया, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट में यहाँ पे एग्जैक्टली देख सकते हैं, मैंने आपको कहा भी था इसका ब्रेकआउट होगा तो ही यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हैं। एग्जैक्टली सपोर्ट लिया अपसाइड गया, फिर से सपोर्ट लिए यहाँ पे सेकेंड टाइम, फिर धीरे धीरे जाते हुए हमारे दोनों ही टारगेट रीच हुए। होप आपने इसको ट्रेड किया होगा क्योंकि आप जानते हैं कि मैंने सेंसेक्स बताया था एक्सपायरी है, तो आप नेक्स्ट डे का जैसे कि मंडे का निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट में एक्सपायरी होती है तो वहां पे भी ट्रेड कर सकते हैं अगर आपको कुछ यहाँ पे इंटरेस्टिंग ना दिखे। तो उस वजह से हमने भी यहाँ पे थोड़ा सा रुका हुआ था मैं कि यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट हो, क्योंकि यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा देख रहा था कि एक बढ़िया मोमेंटम यहाँ पे मिल जाए तो भी मेरे लिए अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे क्या था गाइस, इसी ग्रीन कैंडल में क्लोज किया था, यहाँ पे हमने कॉल को बाय कर लिया था। यहाँ पे फर्स्ट टाइम टेस्ट किया, थोड़ा सा यहाँ पे मैं रुका, यहाँ पे सेकंड टाइम टेस्ट किया, उसके बाद मुझे लगा कि एक छोटा सा एसएल हिट हो सकता है, लेकिन जैसे ही ये थर्ड टाइम ऐसे ये ग्रीन कैंडल बनाना गाइस, ये यहाँ पे ग्रीन साइन था क्योंकि ऑलरेडी 2 टाइम टेस्ट हो चुका था और जैसे ही ग्रीन कैंडल बनाना एक बढ़िया सा मोमेंटम आया और ये छोटे से ग्रीन कैंडल में हमने होल क्वांटिटी एग्जिट कर ली थी। सेंसेक्स में चलते हैं गाइस।
मैंने आपको कहा भी था यहां से यहां तक का एक सेंसेक्स का एक्सपायरी लेके जा सकता है, क्योंकि हो सकता है कि थोड़ा सा वोलेटाइल है, क्योंकि आप जानते हैं कि किस तरीके से मार्केट ने बिहेव किया था। वेडनेसडे के दिन भी एक जैकपॉट मिला था बैंक निफ्टी में, और निफ्टी 50 में भी एक जैकपॉट देखने मिला था। तो हो सकता था कि सेंसेक्स में भी एक जैकपॉट देखने मिले, उस हिसाब से मैंने आपको डिस्कस करके बताया था। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कंटिन्यूअसली कंसोलिडेशन फेज हुआ और क्लोज कर गया एक नैरो रेंज में, ठीक है गाइस। तो चलिए गाइस निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट में देखते हैं। निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट भी देख सकते हैं एग्जैक्टली जहां पे ओपन हुआ था, ओपन होते ही पूरी तरीके से एक ड्राई अप था। मैंने आपको एग्जैक्टली कहा भी था इस लाइन के नीचे जैसे ही जाएगा ना आप, तब यहाँ पे एक डाउन साइड के लिए जा सकते हैं, अदरवाइज बिल्कुल भी मत जाइए। और एग्जैक्टली वही हुआ मार्केट में, ठीक है। यहाँ पे भी देख सकते हैं निफ्टी 50 में यहाँ पे भी एक साइडवेज मार्केट, मैंने आपको यहाँ पे कहा भी था कि यहाँ पे एक सपोर्टिंग जोन है, इसका ब्रेकडाउन होते ही डाउन साइड जाइए, वरना एक साइडवेज मार्केट की तरफ बिहेव कर सकता है। और एक्जैक्टली उसी तरीके से बिहेव भी किया, ठीक है। इस बैंक निफ्टी में चलते हैं। इस बैंक निफ्टी आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी फर्स्ट टाइम सपोर्ट लिया, अपसाइड जाने की कोशिश, ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन देने के बाद यहाँ पे ग्रीन फ्लैग था कि यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा और डाउन साइड आ रहा है। लेकिन बैंक निफ्टी की एक्सपायरी कब होती है गाइस? होती है वेडनेसडे के दिन। तो यहाँ पे प्रीमियम्स बहुत कम होते हैं, उस वजह से यहाँ पे ट्रेड करना, हाँ कुछ लोगों को पसंद जरूर है, लेकिन यहाँ पे अगर आपको उतना ज्यादा अच्छा प्रीमियम ही नहीं मिलेगा तो उतना आपको ट्रेड करने का कोई मतलब नहीं बनता गाइस। हमेशा याद रखिए जहाँ पे भी आपको प्रीमियम से एक्स्ट्रा मिले और ट्रेड कंफर्म मिले, हमेशा ये जरूरी नहीं, अगर यहाँ पे एक डाउन साइड मोमेंटम फास्ट आ सकता था तो आप जरूर से लेते, लेकिन एक प्रीमियम भी एक चीज होती है जहां पे आपको दोनों ही चीजें देख के लेनी पड़ती है। यहाँ पे बैंक निफ्टी में तो मुझे बिल्कुल भी यहाँ पे एक्सपेक्टेशन थी नहीं, तो यहाँ पे मैंने उतना ध्यान भी नहीं दिया था, लेकिन एग्जैक्टली रेजिस्टेंस लिया, वोलेटाइल हुआ, यहाँ पे वोलेटाइल होते ही डाउन साइड आया, और यहाँ पे एग्जैक्टली यही सपोर्टिंग एरिया था। मैं जस्ट एक्सटेंड कर लेता हूँ, ये देख सकते हैं इसी के आसपास क्लोज कर गया। होप आपको ये छोटे छोटे पॉइंट समझोंगे जो मैं डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा था। अब चलिए गाइस चलते हैं